यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं और आप में किसी से भी दुश्मनी मोल लेने की आदत है, इस बात से भी जरूर बचिएगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी फंस सकते हैं। तो या तो जीतते हैं या तो कुछ सीखते हैं। नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि का वार्षिक राशिफल वर्ष 2023 को लेकर के। 2023 संपूर्ण वर्ष में कैसी ग्रह गोचर स्थिति वृश्चिक राशि के जातकों की रहने वाली है, वो मुख्य ग्रह जिन ग्रहों की वजह से अचानक से हमें लाभ हानि यश अपयश प्राप्त होता है, उनकी संपूर्ण वर्ष में क्या स्थिति वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बन रही है। कौन से 4 माह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ 4 माह साबित होने वाले हैं वर्ष 2023 में। कौन से 4 महीने आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा और कौन से वह 4 महीने होंगे और कौन से 4 माह होंगे जिनमें आपको सतर्क सावधान रहना है। कौन से ऐसे 4 माह होंगे जो आपके लिए सामान्य रहेंगे। कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं वृश्चिक राशि के जातकों के साथ 2023 में, और ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो घटित हो सकते हैं 2023 में वृश्चिक राशि के जातकों के साथ। बात संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति की करेंगे। इस वर्ष संपूर्ण वर्ष कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कामकाज नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी, कैसी आपके लिए आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति बन रही है, क्या क्या लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस वार्षिक राशि फल में करने वाले हैं। तो यदि आपकी भी वृश्चिक राशि है, यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास कार्यक्रम होने वाला है, बने रहेगा। अंत में हम आपको ऐसे उपाय भी बताएंगे जिन उपायों को करने से वृश्चिक राशि के जातकों को 2023 में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की नववर्ष प्रवेश कुंडली पर। जब नववर्ष का प्रवेश हो रहा था उस समय ग्रहों की कैसी स्थिति आपके लिए बनी हुई थी। तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है यानी मंगल देव वृषभ राशि के अंतर्गत 7वें भाव में स्थित है। राहु और चंद्रमा की स्थिति मेष राशि के अंतर्गत 6ठे भाव में बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव और शुक्रदेव मकर राशि के अंतर्गत पराक्रम के भाव में स्थित हैं। सूर्य और बुध आदित्य योग का निर्माण करते हुए कुटुंब के भाव में, धन भाव में, दूसरे भाव में स्थित है। और केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। यह आपकी नववर्ष प्रवेश कुंडली है। ध्यान रखिएगा, इस ग्रह गोचर स्थिति में बदलाव होते रहते हैं और इन्हीं बदलावों का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है, जिनसे हमें अचानक से लाभ होता है या अचानक से हानि होती है, अचानक से मान सम्मान की स्थिति बनती है, तो अचानक से मान प्रतिष्ठा में आंच भी आती है। इसलिए ये ग्रह गोचर करते रहते हैं। तो ये आपकी नववर्ष प्रवेश कुंडली है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन मुख्य ग्रहों की जो लंबे समय तक एक ही राशि में संचरण करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लाभ या हानि में। कौन कौन से वो ग्रह हैं? सबसे पहले आपको बता दें, 17 जनवरी 2023 से लेकर के वर्ष अंत तक लगभग पूरे वर्ष शनिदेव की स्थिति आपके लिए कुंभ राशिगत रहने वाली है। 4थे भाव में शनिदेव स्थित होंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे, लेकिन 4थे भाव में स्थित हैं तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के जातकों पर ढैया का अशुभ प्रभाव होगा और शनि की ढैया आप पर प्रारंभ होगी 17 जनवरी से 30 अक्टूबर तक। वर्ष आरंभ से लेकर 30 अक्टूबर तक राहु और केतु की यथास्थिति रहेगी। लगभग 10 माह राहु आपके लिए 6ठे भाव में मेष राशि में संचरण करेगा और केतु तुला राशि के अंतर्गत 12वें भाव व्यय भाव में स्थित होंगे। उसके उपरांत राशि परिवर्तन करेंगे। केतु आपके लिए कन्या राशि के अंतर्गत लाभ भाव में आएंगे, जबकि राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रह वक्र गति से संचरण करते हैं। 21 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण करेंगे 5वें भाव में,
और 5वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, जो कि इनकी शुभ दृष्टि है। इनकी शुभता का लाभ आप प्राप्त करेंगे। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में संचरण करेंगे। राहु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे, छठे भाव में स्थित होंगे। 22 अप्रैल से वर्ष अंत तक देवगुरु बृहस्पति की कुछ इस प्रकार की ही स्थिति रहेगी। 12 मार्च 2023 से लेकर के 9 मई 2023 तक आपके राशि स्वामी मंगलदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और आपके लिए 8वें भाव के अंतर्गत स्थित होंगे। जबकि 30 जून तक मंगल की नीच स्थिति रहेगी, भाग्य भाव में कर्क राशि में नीच होकर के संचरण करेंगे। वहीं 1 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक, वहीं जुलाई से लेकर के 17 अगस्त 2023 तक मंगल की स्वग्रही दृष्टि लग्न पर बनेगी और कर्म स्थान में कर्म भाव में आकर के मंगल निश्चित ही आपके कार्य क्षेत्र में मंगल करने वाले हैं। तो ये कुछ मुख्य ग्रहों की स्थिति आपके लिए कुछ इस प्रकार की बन रही है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें तो यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, लगभग संपूर्ण वर्ष आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। 17 जनवरी से लेकर वर्ष अंत तक शनिदेव की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, तो निश्चित ही शारीरिक रूप से तो आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आपको अत्यधिक तनाव हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। कामकाज व पारिवारिक माहौल को लेकर के कहीं ना कहीं आप चिंतित रह सकते हैं, तो मानसिक तनाव आपको अत्यधिक रह सकता है। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपका खान पान शुद्ध नहीं है या आप में कोई बुरी लत है, तो इससे जरूर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कहीं ना कहीं बुरी आदतों के चलते आप अपने आप को व अपने परिवार को कष्ट पहुंचा सकते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। यदि वृश्चिक राशि के जातक हैं, कोई भी बुरी लत हो तो उससे यथासंभव बचाव जरूर करिएगा। यदि आप तामसिक भोजन भी करते हैं तो ध्यान रखिएगा, तामसिक भोजन को करने से भी जरूर बचिएगा। तो स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी मन में अत्यधिक भटकाव हो, आप अत्यधिक बेचैन हो, तो कहीं ना कहीं ध्यान व मेडिटेशन का सहारा आपको लेना चाहिए। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, निश्चित ही ध्यान और मेडिटेशन जरूर करिएगा, आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। संपूर्ण वर्ष कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो कार्य क्षेत्र के जो स्वामी हैं आपके 10वें भाव के सूर्यदेव आपके लिए बनते हैं, तो बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। जब सूर्यदेव की स्थिति कर्म भाव पर होगी या दृष्टि कर्म भाव में होगी, तो कहीं ना कहीं लाभदायक स्थिति होगी। लेकिन शनिदेव की शत्रुवत दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर बनी हुई है, ऐसी स्थिति में भी आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। विशेषकर वो जातक जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, अग्रेसिव हैं, अपने कार्य क्षेत्र के प्रति जल्दबाजी करते हैं, संयमता से कार्य नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समस्या होने वाली है। आपके जो सीनियर्स हैं उनसे वाद विवाद करने से जरूर बचिएगा। सरकारी क्षेत्रों की जो जातक तैयारियां कर रहे हैं, उनको बाधा व अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं आपके कार्य विलंबित हो सकते हैं, तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। विशेषकर वो जातक जो पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, अपने विवेक के अनुसार निर्णय जरूर लीजिएगा। गुप्त शत्रु आपको कष्ट पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, आपके कार्यों को बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं, तो यहां आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं और आप में किसी से भी दुश्मनी मोल लेने की आदत है, इस बात से भी जरूर बचिएगा। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी फंस सकते हैं। तो नौकरी का क्षेत्र हो या व्यवसायिक क्षेत्र हो, आपको संघर्ष अत्यधिक करना पड़ सकता है। लाभ की स्थिति कम है, लेकिन जिस भी क्षेत्र में है, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, उसी में निरंतरता बनाए रखिएगा। निश्चित ही लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप एक ही मार्ग पर चलते हैं तो ध्यान रखिएगा, या तो आप जीतते हैं, जीत प्राप्त करते हैं, या तो उस क्षेत्र से कुछ न कुछ सीखते हैं। इस सूत्र आपको लिख लेना चाहिए। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी बुधदेव आपके लिए बनते हैं।
बुध देव की स्थिति जब जब इस भाव पर होगी निश्चित ही आर्थिक स्थिति के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। लेकिन जब यहाँ पर केतु की स्थिति होगी अचानक से धन हानि हो सकती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं धन हानि के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। और ऐसी स्थिति में यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, बहुत सतर्क सावधान रहिएगा। पहले स्टडी करिएगा और उसके उपरांत ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी की तरफ आपका ध्यान बहुत ज्यादा है तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए बहुत सतर्क सावधान आपको रहना चाहिए और यदि संभव हो तो इन सब कार्यों को करने से जरूर बचना चाहिए। यदि आप परिश्रम से कमाई करते हैं निश्चित ही अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। एक और बात का ध्यान रखिएगा, राहु छठे भाव में स्थित है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कर्ज का बोझ अवश्य चढ़ता है, तो अत्यधिक कर्ज को लेने से बचिएगा। यदि आप लेन देन करते हैं तो लेन देन करते समय आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो 21 अप्रैल तक विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है। उसके उपरांत आपको सावधानी से अपनी पढ़ाई करनी होगी। एकाग्रता में कहीं ना कहीं कमी होगी, एकाग्रता आपकी भंग हो सकती है। पारिवारिक माहौल के कारण भी आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। नित्य निरंतर अभ्यास जरूर करिएगा और जितना हो सके भगवान गणपति की आराधना, सूर्य देव की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम जनवरी से लेकर के दिसंबर पर्यंत कैसी स्थिति रहेगी वृश्चिक राशि के जातकों की। ध्यान रखिएगा, यहां हम सूक्ष्म रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। मासिक राशि फल में हम बृहद रूप से चर्चा करते हैं, तो यहां हम सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करेंगे। जनवरी की बात करें तो 17 जनवरी तक वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छी स्थिति बन रही है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में भी अच्छी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। मान सम्मान की स्थिति मिलेगी। प्रथम 2 सप्ताह विशेष लाभ रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र के प्रति आप सजग रहेंगे और कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान, यश आप प्राप्त करेंगे। लेकिन 17 जनवरी के पश्चात अचानक से कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, अचानक से परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। यदि आप सरकारी क्षेत्रों में अचानक से ट्रांसफर इत्यादि आपको देखने को मिल सकता है, स्थानांतरण आपका हो सकता है, संघर्ष की स्थिति बन सकती है। तो अंतिम 2 सप्ताहों में आपको कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं सतर्कता, सावधानी भी जरूर बरतनी होगी। फरवरी की बात करें तो फरवरी के माह में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समता रहेगी। सूर्यदेव का संचरण अंतिम 2 सप्ताहों पर होगा। स्वग्रही दृष्टि होगी कार्य क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में लाभ होता हुआ नजर आएगा। अत्यंत संघर्ष के बावजूद आपके लिए आय के साधन बनते रहेंगे। मार्च की बात करें तो 12 मार्च से 9 मई तक राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव में होंगे और ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। 12 मार्च से 9 मई तक ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग करते हैं तो सतर्क रहिएगा। यदि आप कंस्ट्रक्शन इत्यादि का कार्य करते हैं, भारी भरकम कार्य करते हैं या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, तो भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। कहीं ना कहीं चोट इत्यादि का भय बनता हुआ नजर आ रहा है, निश्चित ही सतर्क सावधान आपको रहना चाहिए। और इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा, यहां से मंगलदेव 7वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे और तीसरे भाव को भी देखेंगे, तो भाइयों का जो व्यवहार है वो प्रतिकूल हो सकता है। इसलिए संयमता बरतने वाला यह समय आपके लिए होगा। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के प्रथम 2 सप्ताह अच्छे व्यतीत होने वाले हैं। सूर्यदेव पंचम भाव में स्थित होंगे, तो निश्चित ही कुछ विदेश से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े जातकों को लाभ अवश्य होगा। और ऐसे जातक जो राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन अंतिम 2 सप्ताहों में यहाँ पर भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में होंगे, उच्च राशि तो जरूर होगी, लेकिन यहाँ पर राहु की स्थिति है, सूर्य राहु का ग्रहण योग बनेगा। शनि की दृष्टि भी है, नीच दृष्टि, न कहीं यहाँ मानसिक तनाव अत्यधिक हो सकता है। बात मई की करें 5वें माह की, तो कहीं ना कहीं संपूर्ण मई के माह में सतर्क सावधान रहे। कार्य क्षेत्र हो, परिवार कुटुंब हो या स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के मई के माह में आपको बेहद सतर्क सावधान रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा हर जगह से, हर क्षेत्र से। तो निश्चित ही सतर्कता सावधानी बरतेगा। ये समय थोड़ा संघर्षमय समय है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छे कार्य करते रहेगा, निश्चित ही उसका शुभ परिणाम भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। जून की बात करें तो जून में मंगलदेव आपके लिए नीच राशि होंगे, भाग्य भाव में। भाग्य में अचानक से बाधाएं देखने को मिल सकते हैं
और यहां से मंगल की चौथी दृष्टि केतु पर होगी तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा आपके अंदर हो सकता है, क्रोध में आप अपने कार्य बिगाड़ सकते हैं। कुछ कार्य क्षेत्रों में आपको लाभ होता हुआ भी अवश्य मिलेगा। कुछ स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, लेकिन यहां माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, विशेषकर माता के स्वास्थ्य का यहां जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं जुलाई की बात करें तो जुलाई में मंगल देव की स्थिति कर्म भाव में होगी। आपके राशि स्वामी कर्म भाव में होंगे, जहां पर इनको दिग्बल प्राप्त है। सूर्य की राशि में है, और सूर्य की राशि में है तो निश्चित ही लाभप्रद स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे जातक जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, सरकारी सेवाओं के लिए कहीं ना कहीं तैयारियां कर रहे थे, उनको सफलता मिलने के चांस अधिक है। निश्चित ही यहां आपको अच्छा लाभ जरूर लेना चाहिए, और कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह समय होगा जब आप अपना कार्य क्षेत्र बदल सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं। निश्चित ही लाभदायक स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। मंगल देव की स्वग्रही दृष्टि भी होगी लग्न पर, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। तनाव से कुछ समय के लिए मुक्ति आप जरूर पा जाएंगे। अगस्त की बात करें तो अगस्त के माह में भी अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अचानक से लाभप्रद स्थिति होगी, अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, और परिवार का व भाई बहनों का सहयोग भी आपको इस समय देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं धन के योग के लिए अगस्त का माह आपके लिए अच्छी स्थिति लेकर के आ रहा है। सितंबर की बात करें तो सितंबर के माह में पुनः आपको सतर्क सावधान रहना होगा। मंगल और केतु का अंगारक योग बनेगा, इसलिए सतर्कता जरूर बरतिएगा। तो सितंबर का माह कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है। कहीं ना कहीं एकांत में आप समय गुजारेंगे और पारिवारिक माहौल से कहीं ना कहीं दूर रहने का प्रयास करेंगे। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में अचानक से बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रथम 2 सप्ताह लाभ, लेकिन अंतिम 2 सप्ताहों में विशेष सतर्क सावधान। सूर्य और केतु के 12वें भाव में स्थिति और उसके उपरांत केतु का अचानक से राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं पीड़ादायक होता है, इसलिए अंतिम 2 सप्ताहों में विशेष रूप से सतर्क सावधान आपको रहना होगा। नवंबर की बात करें तो नवंबर के माह में सूर्यदेव अंतिम 2 सप्ताहों में आपके लग्न में स्थित होंगे। यहां पर इनको स्थान बल प्राप्त है तो निश्चित ही लाभदायक स्थितियां बनेंगी। माता पिता का सहयोग देखने को मिलेगा, परिवार का सहयोग देखने को मिलेगा, और कार्य क्षेत्र में वृद्धि व तरक्की आपको मिलने वाली है। दिसंबर की बात करें तो प्रथम 2 सप्ताह दिसंबर के आपके लिए शुभ, तो प्रथम 2 सप्ताह दिसंबर के अच्छे रहेंगे, और अंतिम 2 सप्ताह सामान्य स्थिति में रहने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये वृश्चिक राशि के जातकों का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का हाल कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। निश्चित ही जहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा वहां जरूर सतर्क सावधान रहिएगा। जहां आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है तो उस लाभ को आपको अवश्य प्राप्त करना चाहिए। कौन कौन से वो 4 माह हैं जो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभप्रद रहेंगे? तो आपके लिए फरवरी, अप्रैल, जुलाई और नवंबर में लाभप्रद स्थिति बन रही है। ये कहीं ना कहीं ये माह लाभदायक स्थिति में रहेंगे। जनवरी, मार्च, मई और जून के माह आपको विशेष सतर्क सावधान रहना होगा, और शेष 4 माह आपके लिए सामान्य 4 माह रहेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, यह जरूर प्रयास करना चाहिए आप सत्य को स्वीकार करिएगा, और आप सत्य को स्वीकार करते हैं, अपनी क्षमताओं को जानते हैं और संघर्ष से डरते नहीं हैं, तो आपके लिए लाभदायक स्थिति संपूर्ण वर्ष बनी हुई है। तो कौन से वो उपाय हैं जिन उपायों को करने से आपको निश्चित ही अच्छा लाभ हो सकता है? लिख लीजिएगा। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो इन उपायों को नोट करिएगा और करिएगा भी विश्वास के साथ, 100% आपको लाभ होगा। पहला उपाय, वर्ष भर प्रत्येक शनिवार को आपको छाया दान अवश्य करना है। शनि से संबंधित मंत्र जाप जरूर करिएगा, और यदि आप सक्षम हैं तो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आप शनि की शांति जरूर करवाएगा। हर शनिवार को मंदिर में तिल, तेल व लोहे का दान करना या काले कंबल का दान करना विशेष लाभप्रद रहेगा। जब भी आप यात्रा के लिए निकलें, जब भी आप नया कार्य का शुभारंभ करें, तो अपने राशि स्वामी मंगल देव की आराधना कर हनुमान चालीसा का पाठ करना व बजरंग बाण का पाठ करना विशेष लाभप्रद रहेगा। यह वर्ष आपके लिए लाभप्रद हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।
नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी के लिए, व्यक्तिगत जन्म पत्रिका विश्लेषण व नई जन्म पत्रिका बनवाने, ऑनलाइन माध्यम से पूजन कराने की विशेष व्यवस्था हमारे ऑफिस में है। निश्चित ही आप करवा सकते हैं। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है पूजा। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे।